अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगा वो हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। बनाना बहुत आसान, खाने में उससे भी लजीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और या मेरे चैनल पे नए आए हैं, लाल रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं चिकन स्टीम रोस्ट को बनाना और आपको बताते हैं कि हम इसमें क्या क्या मसाला जात शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, तो जो चीज़ें मुझे चाहिए उनमें मैंने लिया नाज़रीन एक पूरा चिकन लिया मैंने। इसके मैंने आठ पीसेस करवा लिए हैं। ये तकरीबन वज़न में 2 किलो था। इसके साथ नाज़रीन मैंने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के अदरक की पेस्ट, 1 कप दही तकरीबन 200 ग्राम, 5 अदद लीमू, इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून रस निकल आएगा। आप सिरका भी नाज़रीन इसकी जगह शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं। और पाउडर मसाले जो नाज़रीन मैंने लिए हैं, नमक आप उस पर ज़रूरत लें। मैंने 2 टीस्पून नमक के लिए हैं, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के भुना हुआ ज़ीरा जिसको मैंने पाउडर की शेप में कूट लिया था, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर। तो नाज़रीन जो चिकन था मैंने धोने के बाद एक दफ़ा फिर इसको मैंने लीमू के रस से थोड़ा धोया है ताकि इसकी जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो आइए नाज़रीन सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं किसी खुले बर्तन में। जी नाज़रीन मैंने एक बड़े साइज़ की परात ले ली है। इसमें सबसे पहले मैं 1 कप जो दही है वो शामिल करता हूँ। तो अभी नाज़रीन इसमें मैं लीमू का जो रस है वो इसमें निचोड़ लेता हूँ। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगा लीमू रस। जी नाज़रीन तो लीमू का रस मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अभी इसमें मैं अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो शामिल कर लेता हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट नाज़रीन शामिल करने के बाद इसमें तमाम पाउडर मसाला जात वो इसमें मैं शामिल कर लेता हूँ सारे। और इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह जो है हल कर लूँगा। आप ग्लव्स लगाना चाहें तो ग्लव्स भी लगा सकते हैं। तो ग्लव्स के साथ नाज़रीन अच्छी तरह हमारा चिकन मैरिनेट नहीं होगा, इसलिए मैंने ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किया। जी नाज़रीन तो मसाला हमने मिक्स कर लिया सारा और अभी हम चिकन को जो है मैरिनेट करते हैं मसाले से। चिकन को नाज़रीन मैंने पहले से कट लगा लिए हुए थे, तो उसी तरह मैं सारे चिकन को जो है मसाला लगा के रखता जाऊँगा एक एक पीस को। जी नाज़रीन तो चिकन को मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया है और अभी हम इसको मसाला लगा के तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद फिर हम इसको स्टीम करते हैं। तो मिलते हैं नाज़रीन आपसे तकरीबन 1 घंटे के बाद। जी नाज़रीन तो 1 घंटा गुजर चुका है और हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अभी नाज़रीन मैंने एक बड़े देचके में पानी ले लिया है। पानी आप उस हिसाब से लीजिएगा कि जिस तरह का आपका स्टैंड या जिस तरह का आपने ऐसा कोई स्टैंड रखना है जिसके ऊपर आप चिकन रख के इसको स्टीम दे सकें। और गर्म पानी मैंने रख दिया है करने के लिए। इसमें 4 अदद इलायची, 2 अदद बादियान के फूल डालें नाज़रीन। तो ये देखिए मैंने ये स्टैंड लिया है, इसके ऊपर मैं फॉइल पेपर रख देता हूँ। आप कोई भी बटर पेपर या ऐसी चीज़ कोई भी रख दें, क्योंकि जब पानी उबाल मारेगा तो नीचे चिकन को जो है पानी पे टच करेगा। तो अभी 1-2 मैं छोटे छोटे सुराख कर लूँगा इस जाली के अंदर, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़े बहुत करूँगा। और इसके ऊपर चिकन रख के मैं पानी के अंदर रख देता हूँ फिर। जी नाज़रीन तो पानी के अंदर जो है ये देखिए अभी इस तरह से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बड़े एहतियात से रखना है आपने। तो नाज़रीन मैंने एक चीज़ आपको और बतानी थी कि चिकन में मैंने मैरिनेशन के बाद जो है जब मैंने इसे रखा था 1 घंटे के लिए, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल किया था। ये ऑप्शनल आप रखना चाहें तो अभी हम इसको चिकन को शिफ्ट करते हैं स्टीम देने के लिए देचके में। तो इस तरह से मैं चिकन के सारे पीसेस जो है फैला दूँगा इस ट्रे के ऊपर। जी नाज़रीन तो चिकन मैंने जो है सारा मैरिनेटेड जो है
स्टैंड पे रख लिया है और चूल्हा नीचे से तेज़ कर दिया और जो मसाला बचा है थोड़ा वो मैं इसके ऊपर अभी लगा देता हूँ। तो अभी नाज़रीन मैं चूल्हा बिल्कुल तेज़ कर देता हूँ पहले 10 मिनट के लिए। जब चूल्हा 10 मिनट तेज़ चलेगा उसके बाद मैं इसको 45 मिनट तक दरमियानी आंच पे हाई मीडियम पे इसको मैं पकाऊँगा। तो इसके ऊपर अभी ढक्कन रखते हैं और ढक्कन रखने के बाद नाज़रीन इसके ऊपर कोई मैं वज़नदार चीज़ कोई भी आप रख सकते हैं। चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया जी नाज़रीन, तो वज़न वाली चीज़ मैंने ऊपर रख दी है और अभी आपसे मिलते हैं हम तकरीबन कोई 50 से 55 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो 55 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी स्टीम देखें कितनी स्पीड से निकल रही है। तो अभी मैं ऊपर से वेट जो है उतार के तो चेक करते हैं फिर क्या कंडीशन है चिकन की कि हमारा स्टीम रोस्ट कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें नाज़रीन क्या स्टीम निकली है। अभी चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। और नाज़रीन मैंने बटर पेपर जो है वो ऊपर रखा था चिकन पे ताकि जो स्टीम बनेगी वो चिकन के ऊपर ना गिरे। तो अभी चेक करते हैं चिकन की कंडीशन और आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो स्टीम रोस्ट हमारा बहुत अच्छे से इस वक्त गल चुका है चिकन हमारा। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि टेस्ट करके कैसा बना है। जी नाज़रीन, तो बिल्कुल रेडी टू सर्व है हमारा चिकन स्टीम रोस्ट और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि हमारा स्टीम रोस्ट कैसा बना है। जी नाज़रीन, तो देखा आपने चिकन स्टीम रोस्ट बनाना कितना आसान है। आप इसको घर में बनाएं, खाएं, टेस्ट करें और अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो अभी मैं चिकन स्टीम रोस्ट आपको टेस्ट करके बताऊंगा। पहले थोड़ा सा लेमन ऊपर निचोड़ देता हूँ नाज़रीन इसमें मैं। आप इसको केचप के साथ या मिंट वाले रायते के साथ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि स्टीम रोस्ट देखिए कैसा टेंडर चिकन हमारा हो गया। आपको बताता हूँ कि ये कैसा बना है। हम्म हम्म इंतहाई नाजुक लाजवाब। बगैर फ्राई करके हमने इसे स्टीम किया है, कोई इसमें स्मेल नहीं है। जो आपको मैंने तरीका बताया था धोने के टाइम आपने इसको हल्का सा लेमन लगा देना है और धो लेना है। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहिल शौकत आपसे ज़्यादा चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।